हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये प्राइमरी हेल्थ केयर का सब्जेक्ट है। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये भी 10 नंबर में आता है हमारा। देखते हैं हार्ट होता क्या है। ये हिंदी का नोट्स है, आप लोग जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो हिंदी के नोट से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं हार्ट होता क्या है। हमारा हृदय एक मस्कुलर ऑर्गन, ये हमें पता है कि जो हार्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन है, उसमें बोन्स नहीं पाई जाती है, वो एक मसल्स की बनी हुई होती है, इसलिए हम लोग उसे मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, ये शिफ्ट के आकार का होता है। शिफ्ट मतलब मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय वो अंग है जो रुधिर द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करती है। इसमें ये कहा गया है कि रुधिर वो सिस्टम्स है, वो ऑर्गन्स है, जो हार्ट हमारा वो ऑर्गन्स है या सिस्टम है जो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है और हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। हृदय हमारी वक्ष गुहा में स्थित होती है, जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा हार्ट होता है वो रिब्स केस के पास तो होता है, बट वो लेफ्ट की तरफ झुका रहता है, राइट में नहीं होता, लेफ्ट की तरफ इसका झुकाव रहता है। बहुत लोगों में ऐसा होता है कि बहुत लोगों का हार्ट राइट में होता है, लेकिन अक्सर लोगों में देखेंगे लेफ्ट में ही पाया जाता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद तथा निचली 2 कक्ष नियल होते हैं। ये हिंदी में बताया गया है कि हृदय 4 भागों में बटा होता है। ऊपर के 2 कक्ष अलिंद होते हैं तथा नीचे के 2 कक्ष नियल होते हैं। कक्षों के बीच की विभाजित ऑक्सीजन समृद्ध शुद्ध रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध अशुद्ध रुधिर को मिलने से रोकता है। इसके कहने का मतलब ये जो 4 पार्ट होते हैं ना, इसमें जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, मतलब कि प्योर और इम्प्योर ब्लड होते हैं, वो आपस में मिलने से रुकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस लंग्स फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाह्य अलिंद में आता है। इसके कहने का मतलब ये जो लंग्स होता है वो रुधिर किस में आता है, बाह्य अलिंद। बाह्य अलिंद का मतलब है कि लेफ्ट एट्रियम में आता है। यहाँ से शुद्ध रुधिर बाह्य नीयल में जाता है। बाह्य नीयल का मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। बाह्य नीयल के संकुचन से शुद्ध रुधिर शरीर और पंपित हो जाता है और ये पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है महाधमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से? अरोटा क्या करता है? अरोटा को हिंदी में महाधमनी कहते हैं। अरोटा क्या करता है? पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देता है। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रुधिर अलिंद में आता है। ये अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद से दाएं नीयल में जाता है। इसके कहने का मतलब है ये दाएं मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। दाएं नीयल से शुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय धमनियों के मदद से फुफ्फुस लंग्स में जाता है। ये पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी आर्टरी से क्या होता है, लंग्स तक जाता है। फुफ्फुसीय का मतलब होता है पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स। ये रहा हार्ट का डायग्राम एंड इसके नाम भी दिए गए हैं। ऊपर होता है सुपेरियर वेना कावा और नीचे होता है इंफेरियर वेना कावा, जिससे ब्लड हमारे हार्ट तक जाता है, हार्ट में आता है। ऊपर का हेड से सुपेरियर वेना कावा से ब्लड आता है तथा लेग से इंफेरियर वेना कावा से ब्लड आता है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर में बटा होता है। पहला होता है राइट एट्रियम, दूसरा होता है लेफ्ट एट्रियम, नीचे का होता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम लोग देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम 2 ऑर्गन के साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हें सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का मतलब होता है जब आपस में 2 ऑर्गन मिलकर काम करते हैं तो उन्हें हम सिस्टम कहते हैं। अब होता है सर्कुलेशन, प्योर ब्लड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन मिला हो। जब हम सांस को एक्सहेल करते हैं तो सांस एयर हमारे लंग्स में जा रहे हैं। एयर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में
ये ऑक्सीजन में मिलता है तो ब्लड हमारा प्योर ब्लड कहलाता है। इसके कहने का मतलब है जब हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये हमारे लंग्स के पास जाता है। जब लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है तो क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, यानी कि प्योर ब्लड कहलाता है।